आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं मनोज मिड्डा पब्लिक लाइव से। मैं खड़ा हूँ इस समय ओज खेड़ी रोड पर, जो सहारनपुर को मेन घंटाघर को जोड़ता है। इस रोड की हालत आप देख रहे हैं, कितने गड्ढे हैं, किस कदर पानी भरा हुआ है, लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। कहने को हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने यह आदेश करे थे कि 30 नवंबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, परंतु आप देख रहे हैं यहाँ पे गड्ढों की हालत, किस कदर गड्ढे हैं। मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहूँगा, वह हमें बताएंगे यहाँ गड्ढे कब से हैं और कितने दिनों से हैं। 1 साल से है जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। ये गड्ढे कब से हैं जी यहाँ पे? जी ये तो शुरू से ऐसे है। आज तक ये गड्ढे भरे नहीं गए? नहीं, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। इन गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट भी होता है? हाँ होते हैं सर। क्या नाम है आपका? नाम मिस्टर अलविशा है। अलविशा जी, ये गड्ढे जो आप देख रहे हैं सड़क पे, अभी तक कब से है? कब से है? कम से कम 8-9 महीने हो गए हैं। एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं इधर। कभी नगर निगम ने इधर आगे कोई नहीं देखता, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। जैसे बीजेपी का यहाँ पे? अरे बीजेपी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, साली फ्रॉड है बीजेपी। जैसे गड्ढे हैं बहुत ज्यादा। जी जी। तो क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। तो ये गड्ढे कब से हैं जी? ये लगभग हो गए 6-7 साल से, हालत खराब है। इन गड्ढों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है? कोई ध्यान नहीं जाता जी, रोज है ना, कभी चोट लगती है, कभी कोई गिर जाता है, कभी रिक्शा पलट जाता है। तो कह रहे थे कि 30 नवंबर तक सभी उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, तो क्या नगर निगम और प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? कोई आगे भी नहीं देखता जी, अगर शिकायत लेके भी जाता है कोई ध्यान नहीं देता। तो इसका जो पार्षद है, उस पार्षद के बारे में क्या बताएंगे? पार्षद के तो ऐसा है कि इलेक्शन होते हैं ना, वो तो ना तो किसी की सुनते हैं बात, और कोई काम लेके जाते हैं, ये टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कोई काम नहीं करवाते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, बोलो जी। ये यहाँ पे गड्ढों के बारे में पूछना चाह रहे हैं। आप ये टेम्पू चला रहे हैं, गड्ढों में किस कदर आपको परेशानी होती है? गन्नों में? गड्ढों में तो बहुत परेशानी होती है। ये गड्ढे डीजल हो गया टेम्पू। जी, टेम्पू बेकार हो गया बिल्कुल। टेम्पू बेकार हो गया। गड्ढे कब से है यहाँ पे? गड्ढे तो काफी टाइम से हैं यहाँ पर। तो गड्ढों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है? ध्यान नहीं है। धन्यवाद जी। आप यहाँ पे ई रिक्शा चला रहे हैं, तो इन सड़कों में जो गड्ढे हैं उनमें आपको क्या क्या परेशानी हो रही है? पर रिक्शा रोज टूट फूट हो रही, जो कमा रहे हैं इनमें लगा रहे। जो रिक्शा कमा रहे हो इन्हीं में लगा रहे हो, रोज टूट फूट हो रही है। तो क्या आपने कभी कोशिश नहीं करी है गड्ढे भरे जाए? ना, जब करते ही नहीं, अगले मालिक नहीं करते हैं जो यहाँ के साथ। यहाँ का जो पार्षद है उसने ध्यान नहीं दिया, नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ बीजेपी का विधायक है, क्या विधायक ने कभी आगे इधर देखा? कोई नहीं देखता आगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पब्लिक लाइव से आपका स्वागत करता हूँ। क्या नाम है आपका? वसीम। हम आज आए हैं इन सड़कों के गड्ढों के बारे में देखने। बताया जा रहा था कि योगी सरकार जी ने आदेश दिए थे कि 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो जाएगी सड़क। तो क्या यहाँ पे ऐसा हुआ कुछ? नहीं, यहाँ पे तो ऐसे नहीं हुआ, पर यहाँ के जो पार्षद है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा सड़क पे। और बिल्कुल भी जो यहाँ के गड्ढे हैं, तमाम यहाँ गंदगी दुनिया भर की है, वो जीत के वो बैठ जाते हैं और कहीं भी सड़कों पे कहीं भी ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल। इनका कहना है कि जो नगर निगम के सभासद हैं उन्होंने वोट लेने के बाद इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये गिरते पड़ते हुए यहाँ से जाते हैं, रोज इन्हें चोट भी लगती है, मोटरसाइकिल भी टूटते हैं। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जो आदमी सही कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं। तो ये कभी भी इधर कोई सरकारी आदमी नहीं आया देखने सड़क को? ना, ज्यादा नहीं आते, नहीं तो ये ऐसी हालत थोड़ी रहती, बिल्कुल वो ध्यान नहीं देते इस चीज पे। ध्यान नहीं देते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? बस ये सही कह रहे जो कह रहे हैं दोनों जी, और आप कुछ? बस मैं कहना चाहता हूँ जो भी यहाँ आपके पार्षद बने वो सड़कों को ध्यान रखे, और वोट जिस भी पार्षद को दो वो अच्छे पार्षद को दो जो इस सेक्टर का ध्यान रखे। कि जो मौजूदा पार्षद है उसने कुछ भी काम नहीं करा कि सेक्टर के अंदर पहले वादे करता था कि मैं सड़क बनवा दूंगा और बिजली भी वो करवा दूंगा, बहुत सारे वादे करे, कोई भी वादे पे खरे नहीं। आ रहे हो इन गड्ढों में, तो आपको इसे चलाने में परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही, गाड़ी को भी नुकसान है, हमें भी, गाड़ी को भी नुकसान है और आपको भी। और ये गड्ढे कब से है यहाँ पे? ये तो ऐसे ही देख रहे हम तो, कभी भी नहीं बना। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं मनोज मिड्डा अपने सहयोगी नोमान बख्शी के साथ, पब्लिक लाइव सहारनपुर। घर बना के पूरा।
आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं मनोज मिड्डा पब्लिक लाइव से। हम इस समय खड़े हैं 62 फुटा पे। सहारनपुर नगर निगम आयुक्त गजल भारद्वाज द्वारा सहारनपुर में कूड़ा घर हटवाकर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। एक तरफ सेल्फी पॉइंट बनाने की बात करती है, दूसरी तरफ यहाँ आप देखिए 62 फुटे पे कितना कूड़ा इकट्ठा हुआ है, जिसमें जंगली जानवर भी घूम रहे हैं और हमारी जिसे गाय गौ माता भी यहाँ पे कबाड़ में अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही हैं। यहाँ पास कई कारखाने हैं, कई घर हैं, उन लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बिना रुमाल के कोई आदमी निकल नहीं पाता, इतनी बदबू उठ रही है। और मैं अब जानूँगा यहाँ के अड़ोस पड़ोस वालों से कि उन्हें इस कूड़े की वजह से कितनी परेशानी होती है। भाई जी इसमें तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। जिस टाइम पे बरसात हो जाती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है और मछैन में निकले भी बिल्कुल नहीं जाता यहाँ से निकला नहीं जाता बिल्कुल भी। बहुत बुरा हाल है। ये कब से है यहाँ पर? यहाँ तो कई सालों से ये बुरा हाल है। यहाँ आप लोग कैसे रह रहे हैं? बहुत बड़ी परेशानी है भैया यहाँ से। धन्यवाद। एक मिनट जी, ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पे जो एक कूड़ा पड़ा है, कभी इसके बारे में आपके यहाँ के सभासद ने कोई कार्रवाई कराने की कोशिश करी है? नहीं कार्रवाई होती तो फिर ये पड़ा होता है यहाँ पर। ये तो देखो, आप देखो कितना बड़ा, कितनी बदबू आ रही है। आप लोग यहाँ खड़े भी नहीं हो पा रहे? नहीं हो पा रहे हैं भैया। और यहाँ ये सड़कों की हालत कैसी है? देख लो, दिखा दो, आपके सामने ही है कैसी है, हालात बहुत खराब है। कह रहे थे कि योगी सरकार के टाइम में 30 नवंबर तक गड्ढे भर जाएंगे। भर गए, ये भर रहे, देखो यहाँ पे इतनी परेशानी लोगों को हो रही है, सेक्टर वासियों को। उनका कहना है कि सेक्टर सभासद ने भी, पार्षद ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और यहाँ लोगों से निकला नहीं जा रहा। जी भाई साहब, आपका स्वागत है पब्लिक लाइव में। जी, क्या नाम है आपका? जमशेद है भाई साहब। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, कूड़े के बारे में क्या देख लीजिए आप, साबुन से शब्द दिखाई दे रहा कि कितनी गंदगी पड़ी यहाँ पर। क्या है ये जो बताया था योगी सरकार ने कि 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त सरकार हो जाएगी, सड़क हो जाएंगी, तो यहाँ पे गड्ढे भी बहुत हैं। भाई ये बातें तो जुमलेबाजी होती है और कुछ तो होता नहीं। विकास तो देखा नहीं मैंने कहीं आज तक। जहाँ भी जा देखो, सहारनपुर की कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ गड्ढे ना हो। और मैं भी मेन रोड देखिए कई बार गड्ढे सब जगह है, गंदगी के ढेर हैं और बस कोई सिस्टम समझ में नहीं आता मेरी। अभी नगर आयुक्त ने कल घोषणा करी थी कि 10 सहारनपुर के ऐसे कूड़ा घर पॉइंट हैं जिन्हें वो सेल्फी पॉइंट बना रही है। क्या ये वाला बीच में आया? ये सेल्फी पॉइंट में आता है, देखो आप देख लीजिए आप। ये तो आपके सामने सब कुछ पोल खुल रही है, कोई नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर रोज की जाम लगा रहता है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, आपको पता ही है। हाँ, एक चीज जरूर है प्रशासन की, बस 2 पहिया वाहन का हेलमेट के बिना चालान है और डीएल दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए, वो तो हो रहा है। लेकिन काम का कोई मुद्दा, कोई हिसाब, कोई विकास का कोई नाम निशान नहीं है। केवल वाहन चालकों को तंग किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही है, जो सही लोग हैं उनको परेशानी आता है। देखो आपके सामने ये गंदगी का इतना ढेर है और सब कुछ। कोई सड़क सहारनपुर की ऐसी नहीं जहाँ गड्ढे ना हो, बस इतने जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फील्ड में रहता हूँ। इन्होंने बताया कि मैं फील्ड में रहता हूँ, सहारनपुर की सारी सड़कें गड्ढा युक्त हैं, कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुई। इस सड़क पे भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि कितने गड्ढे हैं। यहाँ पे आप दिखाएं कितने गड्ढे हैं और सड़क पे किस तरह कूड़ा है, इस कूड़े के अंदर कितने जानवर घूम रहे हैं, यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। लेकिन सेक्टर पार्षद का, नगर के मेयर का कोई ध्यान नहीं है इस ओर। मैं मनोज मिड्डा अपने सहयोगी नोमान बख्शी के साथ पब्लिक लाइव।